नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों कई फिल्में लगी हुई हैं जो दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं। पिछला साल 2023 बॉक्स ऑफिस के लिए सफल साबित हुआ था। नए साल में भी यही उम्मीद है। सिनेमाघरों में हाल ही में तेजा सज्जा की हनुमान, कटरीना कैफ और विजय सेतुपति की मेरी क्रिसमस और महेश बाबू की गुंटूर कारम ने दस्तक दी है। इन तीनों फिल्मों के अलावा साउथ सुपरस्टार प्रभास की सालार और बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की डंकी पहले से दर्शकों का मनोरंजन रही थी। हालांकि अन्य फिल्मों के आते ही इनका हाल बेहाल हो गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान की एयर स्ट्राइक में 2 बच्चों की मौत हो गई। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान सरकार ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करना अस्वीकार्य है। इस कार्रवाई का अंजाम बुरा भी हो सकता है। दरअसल ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान में घुसकर बलोच उग्रवादी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान ने हमारे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पाकिस्तान में हमले के कारण 2 मासूमों की मौत हो गई, जबकि 3 लड़कियां घायल हो गई। पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन अस्वीकार्य। दिल्ली एनसीआर में बर्फीली हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई। कोहरे और शीतलहर के चलते यातायात प्रभावित हुआ है। राजधानी में बुधवार सुबह न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय IGI हवाई अड्डे से प्रस्थान करने वाली कई उड़ानों में देरी हुई। कोहरे के कारण खराब दृश्यता के बीच कई ट्रेनों के विलंबित होने के कारण यात्रियों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन NDRS पर इंतजार करते देखा गया। जून में होने वाले विश्व कप से पहले सारी निगाहें IPL पर हैं, लेकिन लीग का कार्यक्रम अब तक जारी नहीं हुआ। IPL की संचालन परिषद के चेयरमैन अरुण सिंह धूमल ने अमर उजाला से खुलासा किया है कि इस बार लीग का कार्यक्रम एक साथ नहीं बल्कि चरणों में जारी किया जाएगा। ऐसा लीग और आम चुनाव के आपस में टकराने के चलते हो रहा। लीग को 2 माह के अंदर कराना है। इसका आयोजन 21 या 22 मार्च से 25 या 26 मई तक संभव है। धूमल बताते हैं कि IPL और महिला प्रीमियर लीग WPL की तैयारियों पर काम चल रहा है। WPL फरवरी के मध्य से 10 मार्च तक और IPL 21-22 मार्च से शुरू होकर 25-26 मई तक खत्म करने की योजना है। शाहरुख खान ने पिछले साल रिलीज अपनी 3 फिल्मों पठान, जवान और डंकी के साथ यह साबित कर दिया कि आखिरकार उन्हें बॉलीवुड का बादशाह क्यों कहा जाता है। शाहरुख की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। यही कारण है कि किंग खान का एक वायरल वीडियो भी सोशल मीडिया यूजर्स का खासा ध्यान आकर्षित करता है। हाल ही में अभिनेता को इंडियन ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया। इसी बीच SRK का एक वीडियो इंटरनेट जगत में ताबड़तोड़ वायरल हो रहा, जिसमें वह मुंबई के एक क्लिनिक से निकलते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसी दौरान कुछ ऐसा होता है जिसे देख नेटिजन्स की भौवें तन जाती हैं। विपक्षी दलों ने भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए जिस मंशा से गठबंधन पर एकजुटता का आह्वान किया था, वह बसपा सुप्रीमो के बयान के बाद बिखरता दिखाई दे रहा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्पष्ट कर दिया कि बिना गठबंधन के अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। इस बयान के बाद जहां गठबंधन में बेचैनी बढ़ी है, तो वहीं भाजपा पदाधिकारी इससे खुश नजर आए, जिन्होंने अपने राजनीतिक समीकरण बैठाने शुरू कर दिए हैं। इसी मुद्दे को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी राय दी। बसपा सांसद हाजी फरजुल्लाह रहमान का कहना है कि इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी को गठबंधन के साथ आना चाहिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला में मंगलवार को जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि देश ने बारामूला स्टेडियम का नया नाम जनता को समर्पित करके बहादुर सैन्य रणनीतिकार जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। जनरल बिपिन रावत ने विभिन्न पदों पर उत्तरी कश्मीर में सेवाएं दी। कश्मीर की शांति, प्रगति और समृद्धि में उन्होंने अतुल्य योगदान दिया। इसके साथ ही LG मनोज सिन्हा विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल हुए और 38 करोड़ रुपए का विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय कैबिनेट की चौथी बैठक 17 जनवरी को शाम 5 बजे नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में होनी है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी यानी बीजेपी के घोषणा पत्र में किए वादे महतारी वंदन योजना पर मोहर लग सकती है। इस अहम योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे, यानी साल में 12,000 रुपए।
प्रशासकीय स्तर पर इस योजना को लेकर कार्य में तेजी लाने के निर्देश बहुत पहले ही दिए जा चुके हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन किया है। इसके तहत भारी वाहनों को अयोध्या जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया। लखनऊ से अयोध्या होकर संत कबीरनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज जाने वाले भारी वाहन परिवर्तित मार्ग से जा सकेंगे। वहीं 20 जनवरी से छोटे वाहनों के लिए भी मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। श्रद्धालुओं की भीड़ व भविष्य के अन्य आयोजनों के आधार पर पुलिस आगे की रणनीति बनाएगी। कानपुर में कोहरे की वजह से मंगलवार को 67 ट्रेनें 23 घंटे तक लेट रही। सोमवार को आने वाली ट्रेनें मंगलवार और सुबह की गाड़ियां शाम को पहुंची। रात 8 बजे तक करीब 3000 यात्रियों ने टिकट निरस्त कराए। ऑनलाइन यूटीएस ऐप से हुए टिकटों का रिफंड नहीं मिल सका। यात्री कम होने से 16 रोडवेज बसों के चक्के भी नहीं घूमे। 40 से अधिक बसें रेंग कर चली और 6 घंटे तक लेट आकर गई। एक रात से सुबह 5 बजे के बीच झक्करकटी और चुन्नीगंज बस अड्डे पर यात्रियों की संख्या कम रही। इसके चलते यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।